जब राम राज्य की बात होती है तो उत्तरकांड में राम राज्य के बारे में वर्णन किया हुआ है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, न दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण ही ना। और भारत में हालत यह है कि जब जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ गरीब थे। अभी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ होने वाली है तो 85 करोड़ लोगों को भोजन देना पड़ता है, मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। गरीबी बढ़ रही है कि घट रही है? 40 करोड़ में 4 करोड़ 10%, 150 करोड़ में 85 करोड़ 60% बढ़ रही कि घट रही है? अरे भगवान श्री राम भी आके यहाँ गरीबी खत्म नहीं कर सकते, भूखमरी खत्म नहीं कर सकते, कुपोषण नहीं खत्म कर सकते, प्रदूषण नहीं खत्म कर सकते। ये बात चीन को 75 साल पहले समझ में आ गई थी, इसलिए हम 47 में आज़ाद हुए, वो 49 में आज़ाद हुआ। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वो जापान का गुलाम था। जैसे 1949 में आज़ाद हुआ, 1950 में उसने जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया, 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। देखिए विश्व महाशक्ति बन गया। हमने भी बनाया होता, हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती है आज की डेट में, जो 145-50 करोड़ हो चुकी है। थोड़ा ठीक होता मामला कि नहीं ठीक होता? ठीक होता। लिखा तो है रामचरितमानस में, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, कि राम राज्य में कोई अल्प मृत्यु होती नहीं थी, सब अपनी पूरी उम्र पी के अपनी उम्र पूरी करके जाते थे। आज के डेट में साल में 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही। 25 लाख। 10 लाख लोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन से मर रहे हैं। पोल्यूशन के कारण 10 लाख लोग साल में मर रहे हैं, अकाल मौत। 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, 2 लाख लोग जमीन विवाद में मर रहे हैं साल में, 2 लाख लोग मिलावट खोरी के कारण मर रहे हैं, नकली दूध, नकली फल, नकली सब्जी, नकली जूस, नकली हल्दी, नकली सब कुछ नकली खा खा के मर रहे हैं। 2 लाख लोग भ्रष्टाचार के कारण साल में मर जाते हैं। 2 लाख लोग फर्जी केस और तारीख पे तारीख के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। 2 लाख लोग या तो नशे से मर जाते हैं, या वो नशा करके नशेड़ी बन के दूसरों को कुचल के मार देते हैं, या पैसा नहीं मिलता अपने पति को मार देते हैं, पैसा नहीं मिलता पत्नी को मार देते हैं, पैसा नहीं मिलता बच्चों को मार देते हैं। 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। ये 25 लाख अकाल मौत के ऊपर चर्चा हो रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं हो रही तो मौत रुक जाएगी क्या? नहीं। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से व्यवस्था ठीक नहीं होगी। पूरी दुनिया में जब पता है कि जहां मदरसा खुल रहा है वहां अशांति है, और भारत के संविधान में मदरसा खोलने की परमिशन नहीं है। ये मेरे हाथ में संविधान है, मैं किसी से खुली चर्चा के लिए तैयार हूं। भारत का संविधान प्रेम की स्वतंत्रता देता है, नफरत की नहीं। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है, अधर्म की नहीं। भारत के संविधान सच बोलने की स्वतंत्रता देता है, झूठ बोलने की नहीं। भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है, मजहब की नहीं। मुगलों ने 1000 मदरसा खुलवाया था, अभी उन मदरसों की संख्या 3.5 लाख हो चुकी है। तो वो मुगल ज्यादा खतरनाक थे कि 1950 के बाद वाले मुगल ज्यादा खतरनाक हैं? जोर से बोलिए जरा। जब 1000 मदरसा था तब हम ज्यादा खतरे में थे, या जब 3.5 लाख मदरसा खुल गया तब ज्यादा खतरा है? जोर से बोलिए जरा। अभी बढ़ गया। अंग्रेज यहाँ 1000 मॉन्टेसरी मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूल खोल के गए थे, संख्या 3.5 लाख हो गई है। अंग्रेजों के आने के पहले 7 लाख गुरुकुल थे, 7000 भी नहीं बचे। तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। सवाल यह है कि व्यवस्था ठीक कौन करेगा? इस व्यवस्था को अमेरिका आके ठीक करेगा क्या? चीन के जिनपिंग आके ठीक करेंगे, या नेतन्याहू आके ठीक करेंगे, या ट्रंप आके ठीक करेंगे? हमारा नियम कानून कौन बदलेगा, कौन बनाएगा? ये हमारी सरकार को ही करना पड़ेगा। और जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, शायद आपको 25 साल के बाद का भारत दिख नहीं रहा है। और इसलिए भी नहीं दिख रहा, आप अपने काम धाम में इतने व्यस्त हैं, अपने दुकान मकान में इतने व्यस्त हैं, परिवार में इतने व्यस्त हैं, नौकरी में इतने व्यस्त हैं, काम बाकी चीज़ों में इतने व्यस्त हैं कि 25 साल के बाद की कैलकुलेशन या 25 साल की पहले की कैलकुलेशन कहाँ, टाइम कहाँ। एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। नागपुर की वर्तमान वोटर लिस्ट लोकसभा की और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को जरा एक बार कंपेयर करके देखना।
लोकसभा की वोटर लिस्ट बड़ी होती है और छोटा करना तो एक काम करना, नागपुर की किसी एक विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देखो। और छोटा करना है तो नागपुर के किसी एक वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। ज़्यादा नहीं जाना है, आपको कहीं बंगाल असम नहीं जाना, नागपुर में रहना, और नागपुर में ही कंपेयर करके देख लो, फिर समझ में आएगा कि आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल रही है, आपके गांव की भी डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की भी डेमोग्राफी बदल रही है, आपके लोकसभा की भी डेमोग्राफी बदल रही है। अब समय जागो हिंदू जागो का नहीं है, अब समय जागो सरकार जागो का है। अब आपको बोलना पड़ेगा जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। आपको यह करना पड़ेगा, और नहीं तो ठीक है 10-20 साल और मौज कर लो, क्या दिक्कत है, 15 साल और मौज मस्ती कर लो, 20 साल और मौज मस्ती कर लो। जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है उसका एक बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से, हिंदू सम्मेलन करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जनसंख्या नियंत्रण होगा या कानून बनाने से? जोर से बोलिए जरा। अब आप लोगों में कुछ लोग दुविधा में हैं, मुझे पता है, मुझे दुविधा वाले मिलते रहते हैं, कहते हैं जी कानून तो बन जाएगा लेकिन मानेगा कौन? सब तो नहीं मानेंगे। अरे मैं गारंटी के साथ कहता हूं मानेंगे। भारत के संविधान का आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ, और उसके लिए एक नागरिकता कानून बना भी 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट बोलते हैं। केवल उसी सिटीजनशिप एक्ट में एक प्रोविजन जोड़ दिया जाए कि जो 3 बच्चे तक पैदा करेगा वो भारत का नागरिक, जैसे चौथा करेगा उसकी नागरिकता खत्म। और नागरिकता खत्म का मतलब बिजली का कनेक्शन बंद, नागरिकता खत्म का मतलब बैंक में अकाउंट बंद, नागरिकता खत्म का मतलब उस पूरे सिस्टम से बाहर। जिस दिन कानून बन गया कि चौथा बच्चा पैदा करने पे 10 साल की सजा होगी, 10 लाख जुर्माना लगेगा और नागरिकता खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब कानून मानेंगे, सब कानून मानेंगे। और अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो ये बड़ी बड़ी कोठियां, ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ा उद्योग, बड़ा कारोबार, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। चीन ने 2 काम किया था जापान से आजाद होने के बाद। पहला, उसने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया, और दूसरा उसने भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाया। पूरी दुनिया में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने वाला पहला कानून चीन ने बनाया था 1950 में। और आप गूगल करेंगे तो बीच बीच में फांसी देता रहता है, साल में 10-20 लोगों को टांग देता है। भारत की जो सबसे दूसरी बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार। 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए हैं। कैसे आए? बॉर्डर पे 2000 रुपए देकर अंदर आ जाते हैं। बॉर्डर का रेट है 2000 रुपए। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 में आधार मिल जाता है। जैसे उनके पास आधार बन गया, कॉमन दूसरे जाते हैं तहसील के दलाल, उनको 2000 में राशन कार्ड बनवा देता है। जब उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसके बाद नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में उनको बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के दे देता है। 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसके बाद उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चौथा दलाल बना के दे देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आरटीओ ऑफिस का दलाल उनका 4000 रुपए में, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो 2000 पकड़ाते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़ जाते हैं। दुनिया में सबसे सस्ता नागरिकता लेना भारत का है। 12 से 15 हजार रुपए में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, कुकी, आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, उन्मादी सब भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। ये सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा या चीन जैसा कानून बनाने से होगा? जोर से बोलिए जरा। 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, 5 करोड़। और ये घुसपैठिए सरकार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है सरकार बदलने से घुसपैठ बंद होती है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। 1.5 साल पहले यहां सरकार बदली कि नहीं बदली? कोई रोहिंग्या गया नागपुर छोड़ के? कोई बांग्लादेशी नागपुर छोड़ के गया क्या? नहीं। खौफ इंसान का नहीं होता,
खौफ कानून का होता है। याद रखना, बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवा ठीक करती है। खौफ ट्रंप का नहीं है, खौफ ट्रंप अमेरिका के मिसाइलों का है, खौफ अमेरिका के बम वर्षक विमानों का है। बाकी वहां पे क्लिंटन और ट्रंप का खौफ थोड़ी है दुनिया को। खौफ यह है कि उनके पास भारी भरकम खतरनाक उनके पास मिसाइल है। ऐसे खतरनाक कानून हमने बनाए क्या कि अगर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आदमी भारत में अवैध रूप से एंट्री करेगा और जो उनकी मदद करेगा किसी भी तरीके से, राशन कार्ड बना के, ड्राइविंग लाइसेंस बना के, बस सबको हम 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे, ऐसा कानून बनाया क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं बनाया तो खौफ कैसे पैदा होगा? बातें आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषणबाजी, तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी से घुसपैठ रत्ती भर कम नहीं होगी। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी, घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक घुसपैठ बंद नहीं होगी। घुसपैठ नहीं बंद होगी तो रोहिंग्या बांग्लादेशी आते रहेंगे। और अब तक नया खेल जो अभी 4-5 साल के बाद खतरा समझ में आएगा। 1.5 साल पहले तक आपके नागपुर के जो घुसपैठिए थे, जब आते थे तो अपने असली नाम से वो अपने डॉक्यूमेंट बनवाते थे, लेकिन जैसे उनको सरकार बदली है, अब वो डॉक्यूमेंट बनवाने जा रहे हैं तो बाकायदा तिलक लगा के जा रहे हैं और रक्षा पहन के जा रहे हैं, और अपना नाम रिंकू, टिंकू, मिंकू, चिंकू, ऐसा गुड्डू ऐसा बना रहे। और यूपी तो छोड़िए, नागपुर तो छोड़िए, यहां तो कोई ज्यादा खौफ नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा पुलिस का खौफ कहां इस समय आज की डेट में कहां चल रहा है भैया? यूपी में, बाबा जी के यहां चल रहा नहीं चल रहा? उत्तर प्रदेश के एक जिला है रायबरेली, वहां 1 साल में 19,000 घुसपैठियों ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए।